जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x + 2 शेषफल है, लेकिन इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो सॉल्व में हम लिखते हैं कि f(x) को x² - 9 से भाग देने पर शेषफल, देखिए इसको हमें f(x) को x² - 9 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा, f में आएगा। ठीक है, f में ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि इसका शेषफल इतना आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हमें एक फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे x² - 9 है। ठीक है, तो इसे हम x² - 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 है। ये हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर, तो दो भाग में टूटेगा ये x - 3 और x + 3। तो x का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे +3 निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा -3। ठीक है, तो f की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, +-3। मतलब कि x² - 9 में भाग देने पर f +-3 शेषफल उसका निकला है। ठीक है, मतलब x के जगह में हमने +-3 रखा था, तो शेषफल कितना आया था, तो इसका शेषफल आया था +-3 किए थे तो ये देखिए यहाँ पे दिया है 3x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x + 2। ठीक है, ये सीधा प्रश्न के अनुसार हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से थोड़ा सा निकाला है। किसका मान निकाला है, x का मान निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सेम कि f(x) को x² - 9 से भाग देने पर ये शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है। ठीक है, +3 रखे हैं तो ये प्राप्त हुआ, लेकिन हमें x की जगह में क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक है, यहाँ से देखना पड़ता है कि x की जगह में क्या रखना होता है। तो x बराबर हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे f3 = यहाँ पे x की जगह हम 3 रखिए, 3 × 3 + 2, 3 दिया कितना हो गया, 9 + 2 बराबर कितना हो गया आंसर, ये आपका आ गया 11। मतलब इसी बहुपद को x - 3 से भाग देने पर हमें 11 प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब 5x + 3 शेषफल है, लेकिन इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो हम अब लिखेंगे कि f(x) को x² - 16 से भाग देने पर शेषफल, ठीक है, शेषफल कितना होगा, ये होगा f और प्लस माइनस में आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए x² - 16 है। ठीक है, तो हम इसे x² - 16 को हम लोग लिख सकते हैं x² - 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम तोड़ेंगे दो रूप में, x - 4 और एक x + 4। तो ये x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा +4 में और एक निकलेगा -4 में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोनों को लिख देते हैं प्लस माइनस को और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्नानुसार है कि प्रश्न में सेम बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो f(x) बराबर क्या मिला है हमें, f(x) मतलब +-4 की जगह में हमें क्या मिला है, ये वाला मिला है शेषफल। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि भाग देने पर इतना प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5x + 3, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी बहुपद को, ठीक है, x + 4 से भाग देने पर, मतलब x की जगह में हमें क्या रखना है, -4, तो यहाँ पे रखेंगे f - 4 = 5 × -4 + 3, कितना हो गया, 5 चौक हो जाएगा 20, लेकिन किस फॉर्म में आएगा, माइनस फॉर्म में आएगा +3। अब 20 में हमें 3 घटाना है। ठीक है, तो देखिए -20 में 3 जोड़ना है, लेकिन सीधा देखिए कि 20 में हमें 3 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, लेकिन क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से आपका प्रश्नावली 2 समाप्त होता है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 3 कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।